हाँ, तो मेरे किसान भाइयों और रैयत, तो जो ज़मीन संबंधी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ उनको समझें। ये इस बात समझने से आप लोग को बहुत सारी सुविधा होगी, जो आपको अंचल कार्यालय ऑफिस कर्मचारी का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। इससे पहले साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो, जिससे शेयर करो, इससे जिससे आपको और सुनने वाले देखने वाले को भी इसकी जानकारी हो जाएगी। कि जैसा मालूम है आप लोगों को कि अभी बिहार में 6 महीना 1 साल से सर्वे का सरकार करने जा रही है, लेकिन करते करते स्पोर्ट पर स्थल पर पहुंचते पहुंचते फिर वो रुक जाती है। इस तरह का पब्लिक में अफरा तफरी है, जिसके कारण उसको देख रहा है कि रैयत अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, इसका कागजी या ज़मीन, इसके लिए वो रुक जाती है। इसलिए साथियों, इस बात को समझें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ज़मीन संबंधी दाखिल खारिज और सर्वे और नेट से रसीद काटना, ये सब चीज़ आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले एक बात है कि ऑनलाइन दाखिल खारिज। ऑनलाइन दाखिल खारिज होता है कि ऑनलाइन दाखिल खारिज जो आपका केवाला है, या केवाला को देखें, केवाला में जो विक्रेता का नाम है उसके नाम के से रजिस्टर्ड 2 में जमाबंदी खोजे, या उसको एक घर वाले परिवार से बोले, भैया ये आपका परिवार हमको भेजा था जिसका हमको रसीद जमाबंदी नंबर चाहिए। वहाँ से नहीं मिले तो आप नेट पर जितनी भी रजिस्टर्ड 2 थी सबको नेट पर लोड कर दिया गया है कि आप नेट के माध्यम से आप जमाबंदी खोज सकते हैं। तो नेट पर जाएं। नेट पर सरकार एक साइट दे दिया है, एलआरसी साइट है। एलआरसी पर जाइएगा, वहाँ पर आपको दाखिल खारिज से लेके और परिमार्जन है, एलपीसी और रसीद काटना, जमाबंदी से खोजना, रैयत के नाम से खोजना, सारा सिस्टम उपलब्ध है। उसको आप देखें, समझें, उससे आप करें। उसके बाद आप अपना नेट से रसीद कटाएं, और रसीद कटाने के बाद आप अपने जो केवाला है उसमें लगाएं। और उसमें अब आ गई सर्वे की बात। तो सर्वे में यह है कि सर्वे जो चालू होगा तो केवाला ज़मीन का 2 माने कार्य ये होता है कि एक होता है मरौसी, जो खतियान से आपको पूर्वज से हासिल है, आपको होते आ रहा है। और एक होता है खरीदार, जो आपको केवाला से हासिल है, या आपके पिता खरीदे हो या आपके बाबा खरीदे हो, जिनके नाम से वो केवाला हो या खतियान हो, उसके नाम से जमाबंदी है। उसी जमाबंदी और केवाले को आप देख लें और अपने तक देख लें। इसमें वहाँ से लेके अपने परिवार तक जो जीवित है वहाँ तक का एक वंशावली बना लें, और कौन खाता खसरा से किसको किसको कौन खाता खसरा में कितना रखवा गया है, इसका आप चौहद्दी के साथ बंटवारा शेड्यूल बना लें, जिससे आपका आसान हो जाएगा। जब ये आपके बंटवारा शेड्यूल पर बना रहेगा और सर्वे के माध्यम से अगर कर्मचारी आपके स्थल पर पहुंचेगा और आप ऑनलाइन किए रहेंगे, तो आप उसको दिखा देंगे, ये खसरा पर ये मेरा देख लीजिए, ये चौहद्दी है, ये चीज़ है। उससे वो आपका सर्टिफाई हो जाएगा, और सर्टिफाई होने के बाद आपका ये संपूर्ण ठीक हो जाएगा। और नहीं इस चीज़ को समझिएगा, आप सीधे जाइए, केवाला लीजिए, ऑनलाइन मार दीजिए। तो ये इससे क्या होगा कि आप ऑनलाइन मार दिए, वहाँ कर्मचारी आप जाके मिलना बोलिए, तो फिर जमाबंदी खोजिए, तो फिर ये चीज़ करिए, तो इससे आपको दुश्वारी होगी। इसीलिए ये चीज़ आप जिस केवाला में जमाबंदी मिलता है विक्रेता या उसके पिता के नाम से ठीक, अगर नहीं उसके बाबा के नाम से है तो उसके बाबा के नाम वाला में आपको वंशावली बना लेना है। उसके परबाबा के नाम से है तो वंशावली बना लेना। अगर मान लिए कि ऐसा भी केवाला है कि एक आदमी खरीदार वो दाखिल खारिज नहीं कराया और वो किसी थर्ड आदमी को बेच दिया, तो आपको उसका दर केवाला लगा के मांग करना पड़ेगा, या आपको निकालना पड़ेगा। तब ये जाके दाखिल खारिज का शेड्यूल सही तरह से तैयार रहेगा। और सबको आप स्कैन कर दीजिए। अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो पहले चेक कर लीजिए कि जमाबंदी में उस नाम से
हैं कोई जमाबंदी नहीं चल रही है। अगर चल रही है तो उसी का है, नहीं चल रही है तो आप उसको इतना तूती मिला के तब उसको दाखिल खारिज प्रोसेस में डालें। इसलिए दोस्तों ठीक मेरी बात समझा। और मेरा मोबाइल नंबर है, जिनको भी ज़रूरत हो और ज़्यादा जानकारी लेने का, समझने का, तो मेरा मोबाइल नंबर है 9262739206। इस नंबर पे हम से संपर्क कीजिए, हम इसकी सारी जानकारी आपको दे देंगे। और जिनको जो रसीद कटाना हो नेट से वो भी या हम आसान कर देंगे। इसलिए दोस्तों इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा और सब।